जय जोहार के साथ ही शुरुआत करते हैं आज हम। चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद की बात है और बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद वो शख्स है जो भीलों की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, उनके कल्याण की बात करता है, जमीन और जंगल की बात करता है, हितों की बात करता है। और आप देखिए एक युवा किस तरीके से विश्वविद्यालय से अपना निकला, डूंगरपुर कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। उस जमाने के अंदर ही उसके दिमाग के अंदर ये था कि ये इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, इस क्षेत्र के जो भील हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो, और ये कि जो जल, जमीन और जंगल तीनों किस तरीके से बचे रहे, उस पर दिमाग करता रहा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और आपको बता दें सबसे कम उम्र का राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। एक बार जीत गए, दोबारा जीत गए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद में संसद का दरवाजा भी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, जी हाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका आप समझ बैठे हैं, राजकुमार रौत। जी हाँ, ये बीएपी है या बाप है? ये सिंपल सी चीज है कि बाप है। हमारी पार्टी का नाम भी निर्वाचन आयोग ने अप्रूवल दे दिया कि हमारी पार्टी का पहले संगठन जो बनाया उस दौरान हमने भी विचार किया कि इस देश के अंदर सभी पार्टियां हैं, आप है, बाप है, सब है। हमने सोचा बाप ही बनाए और हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब ने मिलके बीएपी नाम सजेशन किया और सबकी मेहनत से आज हम तीन विधायक और एक सांसद हैं। राजकुमार जी, ये आपके साथ में ये आता है कि आप किसी से भी युद्ध कर लेते हैं बहुत, कि राजकुमार आया है तो अब लड़के जाएगा, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो बीजेपी का कोई मिनिस्टर हो, चाहे और कुछ हो। ऐसा ये क्रांतिकारी जो है ये क्यों है, क्यों ऐसा लोग सोचते हैं आपके लिए? देखो, ये उनके सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूं और लगभग नियम कायदों से चलने वाला हूं। लेकिन सरकार कोई भी हो, सरकार नियम कायदे की बात करती है, गरीब के भला का बात करती है, आदिवासी एससी दलितों की भलाई की बात करती है और उसी पे अत्याचार करती है, दोहरी नीति दिखाती है। तब गुस्सा आता है कि आप एक तरफ मंच पे कह रहे हो महिला सशक्तिकरण करना है, दूसरी तरफ आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हो। एक तरफ कह रहे हो आदिवासियों का कल्याण करेंगे, दूसरी तरफ आदिवासियों की जल जंगल जमीन सड़पने का काम करते हो। आदिवासियों के उद्धार की बात करते हो, आदिवासियों के अधिकार खत्म करने की बात मंचों पे कहते हो आदिवासियों को उद्धार करेंगे और कागजों में आदिवासियों के अधिकार खत्म कर रहे हो। तीन की जो दोहरी जो नीति है, उस नीति के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक हमने लड़ते आए हैं और वैचारिक रूप से मजबूती से लड़ाई हम लोग आने वाले समय में भी लड़ेंगे। और सरकार को आज तो आने के लिए मजबूर किया है, आने वाले समय में सरकार को इस इशू को ध्यान में लाकर उस पर इंप्लीमेंट कराने पे भी हमारा फोकस रहेगा। Like, comment, and subscribe.